जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम। सब लोग गाएंगे, यीशु नाम की स्तुति करेंगे। गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, हालेलुया, देता है आमीन। जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। भज ले मन तू यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान। भज ले मन तू यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान। भज ले मन तू, भज ले मन तू यीशु नाम। भज ले मन तू यीशु नाम। भज ले मन तू यीशु नाम। साँझ सवेरे अधरों पे ले ले, मन मंदिर में सुमिरन कर ले। साँझ सवेरे अधरों पे ले ले, मन मंदिर में सुमिरन कर ले। बनेंगे ये तेरे, आमीन, हालेलुया। बनेंगे ये तेरे बिगड़े काम। भज ले मन तो यीशु नाम। भज ले मन तो यीशु नाम। भज ले मन तो, भज ले मन तो यीशु नाम। भज ले मन तो यीशु नाम। भज ले मन तू यीशु नाम। दुखियारों को गले से लगा ले, गिरे हुओं को अपना बना ले। दुखियारों को गले से लगा ले, गिरे हुओं को अपना बना ले। यही तो है तेरे, यही तो है तेरे चारों धाम। भज ले मन तो
प्रभु जी का ध्यान, भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान, भज ले मन तो, भज ले मन तो यीशु नाम, भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान, नाम प्रभु का आज तू भज ले, छोड़ दे सब ये दुनिया के मेले, नाम प्रभु का आज तू भज ले, छोड़ दे सब ये दुनिया के मेले, जब तू निरंतर, जब तू निरंतर तज सारे काम, भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान, भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान, भज ले मन तो, भज ले मन तो यीशु नाम, भज ले मन तो यीशु नाम, भज ले मन तो यीशु नाम, साँझ सवेरे अधरों पे ले ले, मन मंदिर में सुमिरन कर ले, साँझ सवेरे अंधेरों पे ले ले, मन मंदिर में सुमिरन कर ले, बनेंगे ये तेरे, बनेंगे ये तेरे बिगड़े काम, भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान, भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग हाथ ऊपर कर लेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। भजन 123 में लिखा है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया, आमेन। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें स्वर्ग में, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी स्वर्ग में, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हालेलुया, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर
तेरी ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तेरी ओर तब तक लगी रहेंगी, हाँ, तब तक लगी रहेंगी जब तक तू हम पे दया ना करे, 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 जब तक तू हम पे दया ना करे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तेरी ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तेरी ओर तब तक लगी रहेंगी, तब तक लगी रहेंगी जब तक तू हम पे दया ना करे, 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 जब तक तू हम पे दया ना करे। प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए, प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए, प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए, प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, क्षमा
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आजाद करने वाला, ओ शैतान के बंधन को भस्म करने वाला, हालेलुया। मेरा उद्धार करने वाले, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुक्ति देने वाले परमेश्वर, शांति दाता परमेश्वर, हालेलुया। यीशु हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है, हमें छू रहा है, हमें चंगा कर रहा है, हमें छुटकारा दे रहा है, हमें आजाद कर रहा है, हमें आशीष दे रहा है, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद, हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की स्तुति हो, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के नाम की जय, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। यीशु नाम की जय, यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के नाम की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, हालेलुया यीशु नाम की जय, 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 यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, यीशु प्रभु को धन्यवाद, ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। ईशा बाबा 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 हालेलुया ईशा और ईशा पवित्र आत्मा की याद, पवित्र आत्मा की याद हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की याद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईशा बाबा 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 हालेलुया। यीशु नाम की जय, यीशु के लहू की जय, ईशा बाबा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र यीशु के नाम की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, ईशा बाबा 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 हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की जय, पवित्र यीशु के नाम की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, एल शदाई यावा राफे, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु नाम की जय, पवित्र यीशु नाम की जय, पवित्र यीशु नाम की जय, पवित्र यीशु के नाम की जय, यीशु के लहू की जय, ईशा बाबा 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 Welcome you, Holy
होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारे बीच में है। ऋषा बाबा 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 ऋषा दा 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 इंदर रे बाबा 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 इंदर ऋषा दा 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 दा। हालेलुया 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 ऋषा बाबा 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 रिका ला 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 दा 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 इंदर रेडी बाबा 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 बीबी बीबी ऋषा दा 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 दा। हालेलुया 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 ऋषा बाबा 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 इंदर रेडी दा 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 दा। पवित्र आत्मा को धन्यवाद यीशु के नाम में, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू, पवित्र यीशु के लहू, पवित्र यीशु के लहू। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ऋषा बाबा 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 इंदर रे कला ला 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 दा 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 दा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय। हालेलुया यीशु नाम की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय। धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। धन्यवाद रे बाबा 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 ऋषा दा 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 दा। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रे बाबा 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 इंदर रेडी दा 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 रेडी बेबी 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 इंदर ऋषा बाबा 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 इंदर रे कला ला 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 दा 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 रेडी डी डी। हालेलुया 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 ऋषा दा 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 बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा धन्यवाद, ओ यीशु धन्यवाद, ओ चंगा करने वाला धन्यवाद, छुटकारा देने वाला धन्यवाद, आजाद करने वाला, शैतान के बंधन से आजाद करने वाला यीशु को धन्यवाद। शैतान का बंधन से आजाद हो जा, एक एक व्यक्ति शैतान के बंधन से आजाद हो जा। पवित्र आत्मा की आग गिरे और से अंधकार की शक्ति भस्म हो जाए, आजाद हो जाए सब के सब यीशु के नाम में। ऋषा बाबा 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 इंदर रेडी दा 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 दा। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो जाए अंधकार की शक्तियां, आजाद हो जाएं सब लोग, आजाद हो जाएं। हालेलुया यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट वाज मैनिफेस्टेड डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ डेविल। हालेलुया हालेलुया यीशु छुटकारा देने वाला, यीशु छुटकारा देने, बंधन तोड़ने वाला, हर एक बंधन शैतान का बंधन भस्म हो जाए यीशु नाम में, हर एक अंधकार की शक्ति भस्म हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की आग हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, चलो फिर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद, अंधकार की शक्ति को भस्म करने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हालेलुया रे बाबा 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 यीशु धन्यवाद। ऋषा दा 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 यीशु धन्यवाद। रे बाबा 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 यीशु धन्यवाद। रे कला ला 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 दा 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 दा। रे बाबा 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 ऋषा दा 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 दा। ऋषा दा 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 दा। रे बाबा 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 ऋषा दा 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 दा। रे बाबा 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 बीबी बीबी। हालेलुया ऋषा बाबा 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 बाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आग हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ शैतान तेरे कामों को नाश करे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हालेलुया इसलिए प्रकट हुआ शैतान कि तेरे कामों को नाश करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप अपने बच्चों को आजाद कर रहे हैं। शैतान के कब्जे में, गुलामी में शैतान ने इनको हालेलुया दबोचा था प्रभु यीशु मसीह, अपने शिकंजे में कसा हुआ था प्रभु जी, लेकिन प्रभु आज आपने इनको आजाद किया, आपने इनको आजाद किया, आपने इनको आजाद किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह
जी आज भी यदि प्रभु यीशु मसीह कोई भी प्रभु जी अंधकार की शक्ति के गुलाम में है, नशे के गुलाम में है, कर्ज के गुलाम में है, बीमारी के गुलाम में है, अंधकार की शक्तियों के गुलाम में है, कोई भी हो, हालेलुया, यीशु के नाम से डांट देते हैं अंधकार की शक्तियां हर एक को छोड़कर भाग यीशु के नाम से। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, शैतान तेरे कामों को नाश करे, हालेलुया। यीशु मसीह जयवन से भी बढ़कर हमें बनाया, हालेलुया। यीशु मसीह विजय हुआ, यीशु मसीह विजय हुआ। शैतान तेरे हालेलुया सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया, तेरे हड्डी को तोड़ डाला शैतान, हालेलुया। तू हारा हुआ, दुष्ट शैतान तू हारा हुआ, तू हारा हुआ। मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ अपना अभिषेक अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी हर एक लोग को भर दे प्रभु जी, भर दे प्रभु जी, भर दे, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतर आए, हालेलुया, उतर आए, हालेलुया। सामर्थ्य से हर एक लोग भर जाए, हर एक लोग चंगा हो, चंगा हो, हर एक अशुद्ध शक्तियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमसे डांट देते, हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो, यीशु राजा की महिमा हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु तेरे नाम की महिमा करते हैं, सभी को तेरे जलाली हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते हैं। शेष आराधना में आप हमारी सहायता करिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन से कुछ बातें देखेंगे। मलाकी का किताब 4 अध्याय 1 से लेकर के कुछ वचन पढ़ेंगे, 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है। एक दिन आते हैं। अब मेरे आवाज सुनने वाला भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों, जो सोच रहा है वो दिन बीत गया है, सरल जिंदगी खत्म हो गया, अब पहले जैसे दिन नहीं आएगा वापस। आज मैं एक प्रचार सुना किसी से, वो बता रहे थे कभी कभी मन में ये विचार हो रहा है आने वाले दिनों में लाइफ लॉन्ग ये मास्क पहन करके ही चलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मास्क एक हिस्सा हो जाएगा। आप बनियान पहनता है ना, कपड़ा पहनता है ना, शर्ट पहनता है, कोट पहनता है, उसी प्रकार जरूरी होगा मास्क के साथ, मास्क के साथ। तो कोरोना दोबारा शुरू हो गया करके न्यूज आ रहा भयानक रीति से। 2-3 राष्ट्र उसका चौपट में आया। एक राष्ट्र का प्रेसिडेंट बाद हालेलुया कोरोना पॉजिटिव हो गया करके बताया, कल का न्यूज। धीरे 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 फिर से स्प्रेड कर रहा है, हो सकता है और एक बार लॉकडाउन संभावना है। सारी बातें सहज नहीं है। अब आने वाला दिन और भी कष्ट मुसीबत का समय है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बताता, लेकिन सच्चाई ये बाइबल में लिख करके रखा है। कई हजारों साल के पहले लिख करके रखा हुआ बात आज आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। एक और बार पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा, धधकते भट्टे जैसा दिन आता है, दिन आ रहा है। आगे, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग, सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, अनाज का खूंटी बन जाएंगे। और आगे, और उस आने वाले दिन में, उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, वो ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा, उनका पता तक नहीं रहेगा। एक दिन आने वाला है, बहुत दूरी नहीं है। आज आपके ऊपर से आपके पीठ को सड़क बना रहा है,
आपको पीछे हालेलुया दबा करके, ऐसे टेढ़ा करके आपके पीठ से होकर के चलता है और बोल रहा है ये मेरा सड़क है। कहां? आपका पीठ उनका सड़क है। लेकिन याद रखना, एक दिन ये अभिमानी लोग, दुराचारी लोग, एक दिन क्या हो जाएगा? परमेश्वर का हाथ में आ जाएगा। उस दिन अनाज का कोटी बन जाएंगे और भस्म जैसे हालेलुया दिखाई नहीं देगा। परंतु जो मेरे कहलाता है, यहोवा का नाम का भय मानता है, उनके ऊपर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उनका किरणों में से निकलता किरण से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आगे आगे पढ़ेंगे। और तुम निकलकर, अब तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, कूदोगे और फांदोगे, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। तब तुम दुष्टों को क्या करोगे? लताड़ डालोगे। लताड़ डालना आता है? फुटबॉल खेलेंगे। हालेलुया। उस समय दुष्टों को, शैतान को फुटबॉल खेलेंगे। आज शैतान आकर के इधर बैठा है ना, कमर में दर्द पादरी साहब, है ना, पादरी साहब हाथ बढ़ा करके स्पर्श के पाक शैतान, तो बोला हम ठीक हो गए। इधर बैठा है, इधर डॉक्टर बताया बहुत कुछ और है, कुछ बता रहे, लेकिन दुआ करने के बाद वो फ्री हो गया। तो क्या है, यहाँ डॉक्टर जो बताए वो नहीं है, बल्कि वो बैठा था। हालेलुया। वो बैठा था, भाग शैतान करके दे निकल गया। हालेलुया। उस समय तुम्हारा इधर नहीं है, बल्कि शैतान का स्थान तुम्हारा पाँव का नीचे होगा। फुटबॉल तुम क्या करेगा? उसको लता डालेगा। हालेलुया। ताली बजाकर स्तुति करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एकमात्र कंडीशन, स्थिति एकमात्र, तो मेरे भय मानना है। कंडीशन क्या है? स्थिति क्या है? भय मानना है। क्या प्रभु का भय मानेंगे? प्रभु को भय मानेंगे? बच्चे प्रभु का भय मानेंगे? नौजवान भाई प्रभु का भय मानेंगे? नौजवान बहन प्रभु का भय मानोगे आप? हालेलुया। आप प्रभु का भय मानना शुरू करेंगे, आपके जीवन में बड़ी आशीष शांति है। आपका शरीर का बीमारी चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान को क्या करेंगे? कुचल डालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इस पृथ्वी भर पे लोगों को तकलीफ होगा आने वाले दिन। मैंने बताया सहज नहीं है, पहले जैसे नहीं। आने वाला दिन भयानक दिन है। आप में से कोई भी सुना है जिंदगी में कभी भी? अब अपना पुरखों से भी पूछ लीजिएगा, कभी कोरोना जैसे भी महामारी पूरा विश्व भर का आया करके पूछ लीजिएगा। यदि आपका दादा जीवित है, बाबा जीवित है, तो थोड़ा सा उनसे पूछ लीजिएगा, बाबा जी बताइए कभी ऐसे लॉकडाउन कभी हुआ है? इससे पहले इतना ज्यादा लोग बीमार हो गया कभी? 2-3 पीढ़ी के पहले का बात उसको पता है, लेकिन वो बोलेंगे बाबा रे बाप रे पहले बार ऐसा हुआ, इसके पहले कभी हुआ नहीं। हालेलुया। जिंदगी में कभी भी, लाइफ में कभी भी, हालेलुया, सारे दुनिया का हवाई अड्डा बंद पड़कर सुना है? पूरा दुनिया का हवाई अड्डा, पूरा मतलब आकाश में कोई भी विमान, एक भी हवाई जहाज इस आकाश में कोई भी राज्य का नहीं चला। पूरा हवाई अड्डा क्या हो गया? बंद पड़ा। कभी जिंदगी में सुना है सारे सड़क काली? कभी आपने सुना है बड़े बड़े हाईवे से शेर जाते हुए सुना है, हाथी जाते हुए सुना है? ये सब वीडियो में मिला है। जब मनुष्य चल नहीं रहा था इसलिए मोर चलने लगा, शेर चलने लगा, बड़े बड़े हाथी चलने लगा। ये सब कभी हुआ करता था? नहीं। अब सुनने के लिए मिला। अब इससे भी भयानक भयानक घटना अब आने वाले दिनों में घटने पर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों हालेलुया बोलिए। आपको और मुझको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले से परमेश्वर का भय माना। हालेलुया। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे भय मानता है उनके ऊपर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। धार्मिकता का सूर्य कौन है पता है? धार्मिकता का सूर्य कौन है पता है? अभी पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय निकालेंगे, उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे।
धार्मिक एशिया नबी की किताब 60 अध्याय। साठ। 60। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है तुम्हारा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर, यहोवा का तेज, सूर्य का किरण तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। देख देख, पृथ्वी पर तो देखो पृथ्वी पर को अंधियारा और राज्य के लोगों पर, अंधियारा और राज्य का लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर, देखिए, परंतु तेरे ऊपर, बोलिए परंतु मेरे ऊपर, बोलिए परंतु मेरे ऊपर, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, यहोवा खुद उदय होगा। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी पहले क्या बताया? वो धार्मिकता का सूर्य कौन है? धार्मिकता का सूर्य है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आपके ऊपर उदय होगा क्योंकि आपने यहोवा का नाम लिया है, यहोवा का भय मानना शुरू किया है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। 1945 में, सुनिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा, सन 1945 भयानक इतिहास में लिखा हुआ एक बात है। कोई भी मानव जाति जब तक रहेगा संसार में तब तक भूलेगा नहीं, ऐसा इतिहास है। 1945 में अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका क्या किया? जापान का 2 नगर, हिरोशिमा नागासाकी करके 2 अलग अलग नगर में 2 बम डाल दिया, अणु बम डाल दिया। बस एक डालने के बाद थोड़ा समय के बाद दूसरा डाल दिया। एक बम का नाम है लिटिल बॉय, दूसरा बम का नाम है फैट बॉय। ये दोनों डाल दिया। ये बहन लोग क्या किया? सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था मार्केट। बच्चे स्कूल जा रहा था। जैसे स्कूल का दरवाजे के अंदर तक पहुंचा नहीं और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। एक ही समय पर सारी बात अचानक भयानक एक आवाज आया, भयानक एक आवाज आया। अभी तक ऐसा आवाज आया नहीं। थोड़ा समय के अंदर लग रहा था पृथ्वी हिल गया, भूकंप हो गया करके। और कुछ समय के बाद देखा धुआं निकलता है ऊपर। बस और किसी को कुछ मालूम नहीं है। उतने में राख बन गया, राख बन गया। कैसे राख बन गया मालूम है? सब्जी लेकर के आया हुआ बहन लोगों का हाथ में सब्जी का थैली है, सब्जी भी है। ये जैसे खड़े हैं ना वैसे ये राख खड़े। कोई छू गया, सारे राख नीचे गिर गया। बच्चे ऐसे ही दिखता है, गिरा नहीं है। कॉपी किताब लेकर के स्कूल के पास, स्कूल भी ऐसे ही, बच्चे भी ऐसे, लेकिन राख। थोड़ा सा दूर चलने वाला ये जीप है ना, अंदर का जीप सड़ गया, अंदर ही सड़ गया। जीप अंदर है, आंख दोनों सड़ करके अंदर है। ऐसे ही है। इस बहुत जगह पर हिरोशिमा नागासाकी में ऐसा हुआ। 2 बम ने किया है। कब? आज नहीं है, सन 1945 में है। लेकिन आपको मालूम है कारण? आज भी बच्चा पैदा होता है हिरोशिमा नागासाकी में। कोई भी बच्चा आज पैदा होता है, वो बच्चा बिना आंख वाला पैदा होता है, अंग भंग के साथ आज भी पैदा होता है। पता है? उस अणु बम ने डाल दिया गया आफ्टर इफेक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। उस दिन 2 नगर को 2 बम ने पूरा नगर को नाश कर देंगे। तो आज एक एक राष्ट्र में हजारों 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 बम रखा है। किस लिए पता है? शत्रु सेना को नाश
करने के लिए। पाकिस्तान के हाथ में भी है, भारत के हाथ में भी है। बहुत सारे लोग संभाल नहीं पा रहा, अपने ही राष्ट्र में संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए पैसिफिक ओशन, बड़ा महासमुद्र का सागर के अंदर ये बॉम्ब रखा है। फट गया तो भी हालेलुया समुद्र में फटने दो। कुछ कुछ राष्ट्र हालेलुया ऑपोजिट, कहां शत्रु राष्ट्र के ओर दिखाता है, वो फट गए तो उधर ही फटने दो। आज इसी प्रकार का 14 संसार को, एक संसार नहीं, इसी प्रकार का 14 संसार को एक साथ 1 मिनट में सर्वनाश करने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र सारे राष्ट्रों के पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बताया आने वाला दिन इतना सहज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक समय, एक सेकंड में सूर्य इसी प्रकार प्रज्वलित होने के लिए, एक सेकंड में, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में सूर्य को प्रज्वलित करने के लिए 1 सेकंड में 40,000 टन हाइड्रोजन गैस का जरूरत पड़ता है। कितना हजार है? 40,000 हाइड्रोजन एक साथ 1 सेकंड में प्रज्वलित हो जाएगा और जलेगा, तभी सूर्य ऐसे ही होते, 1 सेकंड में, मतलब इतने समय के अंदर। इसी प्रकार इस पृथ्वी का अंदर भी कुछ बात है। बाइबल क्या बताते हैं, समझना है? आइए मेरे साथ निकालेंगे, डराने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई आपका सामने रखना है। हालेलुया। अब भागना नहीं। यीशु को भय मानने से क्या क्या फायदा है ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं। अन्यथा यीशु को छोड़ करके हालेलुया ये अंधकारमय दुनिया में रहते तो कोई भी लाइफ में गारंटी नहीं है। भाइयों बहनों, आपका भाई बहन, आपका माँ बाप अभी तक प्रभु का भय नहीं माना है तो आज का संदेश सुन करके निश्चय आप यहां से सेमिनार खत्म होने के बाद उनको जाकर के यीशु का भय मानने के लिए सिखाएंगे, यीशु का प्यार के बारे में बताएंगे। संसार के साथ आप नाश नहीं होना, बल्कि यीशु आपको गला लगाने के लिए तत्पर है। आ जाइए भाई, आइए बहनों करके बताना होगा। परमेश्वर का महिमा हो। आइए 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। 2 पत्रस 3 का 10-11 वचन पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का आगमन करके बोलेंगे, कोई भी ध्यान नहीं कर रहा। ये पादरी साहब का पुराना संदेश है, 25 साल से पादरी साहब के मुंह से हम सुनते आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। कहां यीशु आ गया? अब 25 साल से प्रचार कर रहा, आया नहीं है, अब तो आने वाला है ही नहीं करके लापरवाही से चर्च चल रहा है। आज इतना अनाउंसमेंट हो गया, इतना हम लोग आयोजन किया तो कोई भी विश्वासी नहीं आया, सारे विश्वासी बाहर का है। कोई विश्वासी को आज अच्छा नहीं लग रहा है वचन सुनना, मेला अच्छा लगता है, छंगाई का सभा होता अच्छा लगता है, तेल पानी का व्यवस्था हो तो वो भी अच्छा लगता है, प्रचार सुनना है अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं, आपको चेतावनी देने के लिए, आपको सब कुछ अच्छा करने के लिए नहीं। वचन इसलिए दे रहा है तो आपका जीवन का गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी दूर करना है। अन्यथा प्रभु का ना हालेलुया दिन आएगा, प्रभु आएगा चोर का नाई। चोर कभी आएगा किसी को बता करके नहीं आता है, बता करके आता है। आपका चाचा का घर, चाचा को बता दीजिएगा हम परसों चोरी करने के लिए आएंगे, डकैती करने के लिए आएंगे, चाचा को बता दीजिएगा, गेट खोल करके रखे रहिएगा, हमें ज़्यादा परेशान मत करना। और अंदर का अलमारी है ना, वो अलमारी गोदरेज है, गोदरेज अलमारी ताला ना बना तो बढ़िया है, ताला ना कर तो बढ़िया है। यदि ताला करना जरूरी है तो चाबी भी उधर रखिएगा, हम आ करके बाकी काम कर देंगे। यदि कोई उठा तकलीफ होगा, यदि उठा भी कोई बात नहीं, आराम से ऐसे लगे। इसी प्रकार लिख करके आता है, पत्र लिख करके आएंगे तुम्हारे घर पर चोरी होगा करके, फिर कैसे आएगा? चोरी से आएगा। यानी कि क्या है, वो हम सतर्क नहीं रहेगा। जब हम सतर्क नहीं रहता है तब चोर का काम होता है। यीशु और कोई बात नहीं देखा, इसलिए चोर का नाई बताया, अपने आप को चोर का जैसे बताया। चोर का नाई आएगा, आगे पढ़ेंगे।
उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। उस दिन कुछ बातें बताया, यीशु आने के पहले या यीशु आने के बाद कुछ बातें होना है। यीशु को आगमन के पहले कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है। वो कुछ चिन्ह है आज कोरोना, उस चिन्ह में से एक चिन्ह है ये महामारी, वो चिन्ह में से एक चिन्ह है लॉकडाउन, उस चिन्ह में से एक चिन्ह है नोटबंदी, उस चिन्ह में से एक चिन्ह है महंगाई। ये सारे बातें क्यों इतना ऑथेंटिक तरीके से तो बताया, सारे बातें बाइबल में पहले से लिख करके रखा है। अकाल आएगा करके लिखा है, अकाल आएगा करके। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। इसलिए मैं और आप सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। सतर्क नहीं रहा क्या होगा, क्या होगा बोलिए। कोई गाड़ी में लिखा है ना, ट्रक के पीछे लिखा है, क्या लिखा है ना, सतर्क हटा दुर्घटना घटी। बस ये होगा बड़ा दुर्घटना। यीशु आ गया तो फिर दुर्घटना ही दुर्घटना है। परमेश्वर की दया आपके ऊपर अभी भी है, अभी भी है, लेकिन कल कोई गारंटी नहीं है आपके ऊपर दया होगा कि नहीं होगा। आज अद्भुत दिन है, इसलिए प्रभु ये इस जगह पर आपको लेके आया। हम बुलाने से आप नहीं आया है, पवित्र आत्मा इधर लेकर के आया, ताकि हो सकता है आखिरी समय ये वचन सुने, फैसला ले, बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। भयानक घटना, ये तो छोटी छोटी घटना है। आज का कोरोना छोटी घटना है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे भयानक एक बात आ रहा है करके दर्शा रहा है। इससे भी भयानक घटना होने वाला है करके दर्शाने के लिए छोटा छोटा सा सिम्टम है आज का कोरोना, लॉकडाउन, ये सारे बातें। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नोटबंदी का आयोजन किया। किसी को पता है? पता ही नहीं है। बाइबल में जिक्र है, बाइबल में इसके बारे में है। बाइबल पढ़ने वाले को सब कुछ पता है। समय आ समय पर सब होना है करके बाइबल में एकदम लिख करके रखा है। परमेश्वर का महिमा हो। इसलिए हम क्या करना, हालेलुया, बुद्धिमानी चाल चलना जरूरी है। समय कम, बहुत समय कम है, अब लंबा समय नहीं चलेगा। थोड़ा से आगे पढ़ेंगे, क्या क्या इस प्रपंच में क्या क्या हो, कुदरत में क्या क्या होगा करके बताया। पढ़ी। आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। ये तत्व कहां पता है? तत्व है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर इंग्लिश में एलिमेंट करके बताया, एलिमेंट इसके नीचे है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूरा इसका नीचे है, सारे कोयला सब नीचे है। भयानक भयानक बात, तत्व इस पृथ्वी के निचले भागों में है। पृथ्वी का एक भाग यदि नीचे और जाएंगे तो पिघला हुआ स्थिति दिखाई देता है, भयानक भयानक स्थिति दिखाई देता है। आगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, पृथ्वी और उसके अंदर का काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, इस रीति से पिघलने वाली है। मैंने आपको बताया, सारे बात बताया। 2 बम अलग अलग जगह पर गिराया, भस्म हो गया पूरा, कुछ है ही नहीं, खत्म, समाप्त। जिंदा रहने वाले का आंख अंदर ही सड़ गया, जिंदा रह गया कोई, उसका जीभ अंदर से सड़ गया। जो चीजें अंदर से कुछ बोल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, जिंदा है लेकिन लाश के जैसे जिंदा है। 2 बम ने किया है, छोटा सा 2 बम। मैंने बताया, सूर्य के बारे में बताया, और पृथ्वी के नीचे के भाव के बारे में बाइबल बताते हैं। और हमारा स्थान आज कहां है? परमेश्वर का वचन बताता है, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, तुम्हारे ऊपर धार्मिकता का सूर्य
उदय होगा, उसके किरणों में से तुम्हें चंगाई मिलेगा। हालेलुया। अंधकार पूरा विश्व में भरेगा, हालेलुया, कहीं भी हालेलुया उजियाला नहीं होगा, घोर अंधकार होगा, परंतु तुम पर यहोवा उदय होगा। हालेलुया, उदय होगा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद हो। थोड़ा से आगे हम पढ़ेंगे, आएंगे एक और वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 12 वचन, 6 का 12। जी। जब उसने छठवां मोहर खोली, जब वह छठवां मोहर खोली, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला, सूर्य कंबल कनाई काला हो गया। कंबल देखा है ना, सूर्य कंबल कनाई काला हो गया। आगे, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, पूरा चांद लहू का जैसे हो गया। आगे, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी जैसे बड़ी आंधी से हिलकर, जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर का पेड़ बड़े आंधी हो गया, उसमें पेड़ से में से कच्चे फल झड़ते हैं, कच्चे फल झड़ते हैं। क्या कल मैं पढ़ रहा था, कल एस्ट्रॉइड करके एक चीज होता है, ये प्रपंच में आप पढ़े लिखे, आप लोगों को पता है, वो गिरते रहता है। उसके बारे में बताया, ये जैसे पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी का आधा भाग के अंदर इतना बड़ा पत्थर ऊपर होता है, वो गिरते रहता है, लेकिन यहां तक आते खत्म हो जाता है। लेकिन वो यदि गिर गया, ये पृथ्वी का एक भाग भी खत्म होने का गिरने वाला है करके बताया। पत्थर बहुत सारे गिरते रहता है। पढ़े लिखे लोग हैं इधर, आप लोगों को पता है ग्रेविटी फोर्स करके एक चीज होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का शक्ति होने के नाते वो नीचे नहीं गिर रहा है। प्रति सेकंड में इसी प्रकार का बड़ा बड़ा पहाड़ गिर रहा है ऊपर से। ऐसे यूहन्ना देख रहा है, ऊपर से सब गिर रहा है। अचानक पृथ्वी का भूगुरुत्व यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा खत्म हो गया। ये सब कहां गिरेगा? गिरेगा पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। आकाश ऐसा सरक गया, आकाश आज देख रहा है ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, जैसे कागज लपेट करके भेज देता है, उसी प्रकार। आगे, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। आपको मालूम है, कुदरत अपना तरीका दिखाया। हालेलुया। ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर का आगमन। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले सब कुछ को एक शुद्धिकरण का जरूरत है। सब कुछ शुद्धिकरण है। पूरा पृथ्वी बिगड़ गया है, हालेलुया, पाप से भर गया है। सब खत्म होकर के एक नई हलाल पृथ्वी, नई आकाश इस जगह पर आना है। प्रभु का महिमा हो, उसके लिए सारे बातें हो रहा है। एक बार इधर भूकंप हो गया है यहां गोरखपुर में। अब एक ही व्यक्ति हम कुछ सामान खरीदने के लिए आज भी मुझे याद है, शर्मा जी के दुकान में गया सीमेंट लेने के लिए। मेरे लोग इधर काम कर रहा था, जाके देखा तो पूरा वहां का सारे लोग एक साथ बैठ करके डर के मारे ऐसे बैठा। हमने पूछा 2 बोरा सीमेंट दीजिए करके। हमको देख रहा है और बोला, ये बताइए फादर जी, बताइए आपका बाइबल में क्या बता रहा है? भूकंप हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। हमने बताया, अरे भैया पहले से लिख करके रखा है, इस प्रकार होगा करके लिखा है करके बताया। अच्छा,
सही में लिख करके रखा है, बाइबल में लिखा है इसके बारे में। मैं बताया सब कुछ लिख करके रखा। यदि अब समय है तो आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे, सारी बातें बताया। परमेश्वर का महिमा हो। मुझको और आपको भयभीत होने का जरूरत नहीं। हाँ, हो सकता है हम भी उसके साथ दब जाए, तो भी डरने का जरूरत नहीं। अगले पल में हमारा आंग खोलेगा यीशु मसीह का गोद में। हालेलुया। यहां मरेगा हम 1 मिनट के लिए, लोग हमें लेके जाएंगे कब्रिस्तान, लोग हमें राजघाट में लेके जाएंगे, लेकिन हम ऊपर से निहारेंगे हमारा लाश को उठा करके ले जाते हुए। हमारा कुछ नुकसान नहीं है। हम कहाँ असली, हम कहाँ होगा? यीशु मसीह के गोद में होंगे। जैसे बच्चा माँ का गोद में होता है ना, बच्चा डरने के समय में भागते हैं। कहाँ भागते हैं? माँ के पास भागता है। माँ क्या करती है? उसको गोद में लेता है, सारे डर खत्म। वैसे ही हमें डराने के लिए आएगा, ये सारे वास्तु हमें डराने के लिए आएगा, लेकिन हम आंग खोलते हुए दिखाई देगा यीशु मसीह का गोद में हम रहेंगे। लेकिन हमारा लाश लोग उठाते हुए देखते हैं, ऊपर से देखेंगे, हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का भय मानिए, दूसरे को भय मानने के लिए सिखाइए। आज जाएंगे, इस सेमिनार खत्म हो जाएंगे, चुपचाप कोई भी नहीं रहना, गांव में जाइए, जाकर के बताइए सच्चाई है, और कोई सच्चाई है ही नहीं, एकमात्र सच्चाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। यदि पिता के पास जानना है, आपको पिता के पास जाना है, ऊपर जाना है, तो प्रभु का भय मानिए। प्रभु का भय मानने के समय में बुराई से दूर रहेंगे। प्रभु का भय मानेंगे तो क्या करता है? हालेलुया, सारे पाप से दूर रहेंगे। प्रभु का भय मानेंगे तो उसका आज्ञाओं को क्या करेंगे? पालन करेंगे। उनका आज्ञा क्या है? उनके पिता की इच्छा को पूरा करना है। उनका पिता की इच्छा क्या है? मन परिवर्तन करना, बपतिस्मा लेना, चर्च के साथ सदस्य होना है, और प्रभु भोज में शामिल होना, प्रभु के लोगों के संगति में साथ रहना, पवित्र आत्मा पाना, प्रार्थना करना, अलगदाई करना, पाप से दूर रहना। ऐसा करोगे, निश्चय प्रभु का वचन के अनुसार हम जा सकता है, हाल चल सकता है। परमेश्वर का महिमा हो। एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 29 वचन। मत्ती 24 अध्याय का 29 वचन। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। सारे आकाश का शक्तियां हिल जाएंगे। इसका मतलब मनुष्य यहां से भेजा गया सारे सैटेलाइट, जितने सैटेलाइट ऊपर चले गया है, उपग्रह जा गया ना, वो सब हिल जाएगा। पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का शक्ति खत्म हो जाएगा। जितने यहां से भेजा है सब हिल जाएगा, सब वापस आना ही है। हालेलुया। जितने इंसान बड़ी बुद्धि के साथ भेजा है, सब हिल करके नीचे उतरना है। वो दिन आने वाला है भाई, उससे पहले आप यीशु को भय मानना है, लोगों को बताना है, संसार को बताना है, एकमात्र रास्ता यीशु है। हालेलुया। यीशु केवल एकमात्र रास्ता है। ठीक है, हम जाएंगे अभी प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 1 से लेकर के 7 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 1 से लेकर के 7। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। अब एक बात इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरे बातें मुझे बताने के लिए समय नहीं, बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। यदि आप चाहे तो एक बार कहीं भी आप मुझे बुलाएंगे या आप इधर आएंगे, जो पिक्चर लिखा है वो सारे पिक्चर में पूरा क्लियर लिखा है। यदि सिस्टमैटिकली पढ़ाना है, शुरू से लेकर के अंत तक में पढ़ाएंगे। चाहे आप इधर आते तो आप पढ़ाएंगे, आप मुझे कहीं और बुलाएंगे तो भी आकर के अच्छे से पढ़ाएंगे हम। फीस वीस कुछ नहीं होता है, केवल ये जानकारी मुझको मिला है, जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह के आगमन के बाद आपको क्या होगा पता है?
कभी सुना है आप लोग जितने लोग निचलोल से आए, कभी सुना है यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होने वाला है? पता है? नहीं मालूम है ना? पीछे किसी को पता है यीशु मसीह का आगमन कैसे है? ये पता है, इतना मालूम है ना, चोर के नाई आएंगे। चोर कब आएंगे पता नहीं, अचानक चोर आ रहा है। चोर आकर के, मैंने बताया बिना बता करके कुछ सूचना नहीं होगा, अचानक आकर के, हेलो सब लोग देखिएगा, चोर आकर के क्या करेंगे? सबसे पहले चोरी करेंगे। क्या चोरी करेंगे? आपका बाहर एक पलंग टूटा है ना, उसको उठा के जाएंगे। सील पट्टा बाहर पड़ा था वो भी उठा के जाएंगे। बड़ा से कड़ा था मटके का, वो उठा के जाएंगे। फिर क्या उठा के जाएंगे? कीमती चीज, सोना चांदी हीरा मोती, पैसा, 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया गिन करके ले जाएंगे। क्या चाहिए चोर को? चोर को क्या चाहिए? अनमोल चीज। दुनिया में कोई अनमोल चीज है? अनमोल है कोई? दुनिया में कोई अनमोल है? आप बता सकता है? अमिताभ बच्चन। अच्छा, परमेश्वर का, हम सोचा अमिताभ बच्चन। हाँ, दुनिया के लिए अमिताभ बच्चन मेगा स्टार है, सुपर स्टार है। दुनिया बोलेंगे ये करोड़पति, ये अरबपति, है ना। लेकिन मेरा यीशु को इनका कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अमिताभ बच्चन सब इधर ही रहेगा। यदि यीशु का लहू से धुल गया तो जरूर ऊपर जाएंगे, उससे कोई संदेह नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के बगैर कोई भी है परमेश्वर का समुख में, वो कोई अनमोल नहीं है। लेकिन अनमोल क्या है? आप। दुनिया बोलेंगे आप तो अनपढ़ है, आप तो गवार है, आप तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है, सिनेमा देखना नहीं आता है, फिर एक्शन करना छोड़ दीजिए, ठीक से सिनेमा समझता भी नहीं है। आप तो कोई काम का लायक नहीं है, तू नालायक है, तू काला है, तू गोरा है, तू नाटा है, तू अनपढ़ है, तू गवार है, ऐसा करके छोड़ देता है। तू कसाई है, तू ईसाई है, बोलते ना बाइबल लेकर के जा रहे, लग रहा है वो भी ईसाई बन गया। आप बाइबल उठाते हुए तुरंत शर्म खाते। सबके सामने बाइबल लेकर के जा रहा था, अच्छा कपड़ा पहना, बढ़िया सूट खरीदा, आज चर्च जाएंगे करके सहेली के साथ जाते, हाँ बगल दुकान से, चाय के दुकान से बोल रहे हैं कि कोई जोर से, ये भी ईसाई बन गया है। एक बाइबल उठा करके जा रहे हैं। तब उतने सुन करके क्या हो गया? बाइबल ऐसे छिपा करके सिर नीचे करके ऐसे चलता है ना। आपको और मुझको नाम दुनिया में लेकिन यीशु आ रहा है, किसी लिए आ रहा है पता है? अनमोल मोती को लेने के लिए। काला तो है आप, मगर आप मोती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, हाँ मैं तो काली तू है मगर मैं सुंदर हूं। हालेलुया। काली है मैं मगर मैं खूबसूरत हूं। परमेश्वर का वचन बताता है, श्रेष्ठ गीत में लिखा है, काली है मैं, जरूर काली हूं, लेकिन मैं खूबसूरत है। हालेलुया। दुनिया का दृष्टि में हम काला है, हम नाटा है, पतला है, अनबड़ है, गवार है, बुढ़ी है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या बोलेंगे? तू मेरे अनमोल है, तू मेरे आंग का पुतली है, तुम्हारा स्थान मेरे आंग के अंदर है, तू मेरे आंगों का पुतली है करके बताया। उस यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है। दुनिया के लोग सोते रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, रात में या दिन में वो सोते रहेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर क्या करेंगे? चोरी करके ले जाएंगे। हालेलुया। आपको क्या होना पड़ेगा? तैयारी के साथ बैठना पड़ेगा। बारात देखा है ना, बाराती कैसे आता है? घर पर बाराती कैसे आते, कितना आनंद होता है, उस दिन के लिए कितना इंतजार है। ओ लाइफ लॉन्ग इंतजार किया, सपना देखा हुआ एक दिन आ रहा है। ओ हालेलुया। मेरे होने वाला पति बाराती लेकर के आ रहा है। अरे बाप रे, वो बाराती देखने लायक है, कितना बड़ा बाराती, वो लाखों रुपए खर्च करके लेके, अरे बाप रे कैसे फटाका है, सब बोलते हैं ना। लेकिन आते हुए दुल्हन
दांत भी ब्रश नहीं किया, बाल भी सही नहीं किया, उठा लेकिन 12 बजे ऐसे ही आया, ब्रश भी नहीं किया, यहाँ लार गिरा करके ऐसे है, तो क्या दुल्हा लेके जाएंगे? बारात है, आया बारात, क्या होगा? दुल्हन का बगैर क्या है, अपने वापस चले जाएंगे। हालेलुया बोलेंगे, हंस रहा है, हालेलुया बोलिए। तो हमारा दुल्हा आ रहा है, हालेलुया, दुल्हा आ रहा है। किस लिए आ रहा है? दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा आ रहा है। बारात का रात है, साथ आ रहा है। बाराती कौन है मालूम है? अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ, अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ बारात आ रहा है। क्या भाई बहनों तैयार है? आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है तो दुल्हा आएगा, हाल तैयार किया गया दुल्हन को लेके जाएगा, दुल्हन इधर छूट जाएगा। छूट जाने के बाद क्या क्या होने वाला है इधर बताया, अभी पढ़ा है। मान लीजिए दुल्हा, जो दुल्हन तैयार है, सारे दुल्हन क्या हो जाएगा? 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, बात मत करना, 1 सेकंड के अंदर, विद इन ट्विंकलिंग ऑफ आइस, इतने जो मसीह में मरा है वो तुरंत मृतकों में से जी उठेगा। सड़ गए करके बताया ना, अचानक नया शरीर आएगा, यीशु के साथ आया वो आत्मा उसके अंदर घुस जाएगा, वो तुरंत जी उठेगा। यदि हम सब मरा नहीं है, 1 सेकंड के अंदर हमारा शरीर बदल जाएगा। ये शरीर गायब, इसके अंदर से एक और शरीर निकलेगा, हालेलुया। वो शरीर स्वर्गीय शरीर, उसमें हमारा आत्मा जाएगा और हम यीशु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। हालेलुया, ताली बजाइए। उसके लिए तैयारियों का जरूरत है। ये बताइए मुझे, क्या दुल्हन अपने आप तैयार करता है शादी के लिए? कौन कराता है? हाँ, वो एक्सपर्ट होता है ना, ब्यूटी पार्लर को बुलाते ना, बहुत पैसा खर्च करते हैं ना। जितना भी काली हो उस दिन इतना गोरी हो जाएगी नहीं। जिंदगी में देख करके कई बार हम बोले ये है या दूसरा कोई है, हम तो प्रार्थना के लिए आइए करके आएंगे, उसी समय पर मैं बताएं नहीं आएंगे अंदर। नहीं आप आइए आइए आइए, जबरदस्ती मेरे पत्नी के साथ खींच करके अंदर जाने के, अरे ये बहन को कहीं देखा है लेकिन ये नहीं थी, ये तो एकदम काली सी, अब इतना कैसे गोरी हो गई? इतना बोले ये या इनका बहन है और कोई है, लेकिन तब मालूम हो गया वो बहुत घमंड के साथ एक और खड़ी है। तो अब मुझे पता मिला है वो है उनका ब्यूटी पार्लर वाली। हमसे पूछेंगे वो कैसे तैयार किया, हमसे पूछ रहा है कैसे, बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा ठीक है। काली को गोरी को कौन बनाता है बताइए? कौन बनाता है? वो तो ब्यूटी पार्लर वाली कर सकता है आपका बाहर का शरीर को, लेकिन भीतर एक शरीर है, उसको ठीक कौन करता है? उसको कौन ठीक करता है? उसके अंदर पाप लगा है, वो पाप का कालापन कौन दूर करेंगे? यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें। दूसरी बात है, स्टेज में मंच में बैठे हुए लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम सौंपा है। हाँ ताली बजाइए, ताली बजाइए। स्टेज में बैठे हुए लोग वहां बैठा है, कुछ लोग इसके अंदर भी आपके पास में बैठा है। ओ बहन जी आप बैठे खड़े हो जाइए, आपको उधर बैठाना, मुझे लग रहा है आपको उठा करके यहां बैठाना चाहिए था। सही बता रहा हूं, आपके सामने सैल्यूट मारना है मुझे। आपके सेवकाई के सामने मैं कुछ नहीं, छोटा सा सेवक हूं। हालांकि मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है कई साल के पहले। यीशु मसीह के लिए क्या क्या नहीं सहा, पति छोड़ दिया इसी कारण से, इस उम्र में पति छोड़ दिया। पुलिस स्टेशन में लेके गया, झाड़ू से लोग मारा, गांव के लोग झाड़ू से मारा। भूदनी आया हमारा गांव में करके बताया, टोना करने वाली ये करके बताया। इसीलिए आज 50 लोगों को लेकर के इधर आया। हालेलुया, ताली बजाएंगे। 50 लोग सरकारी बस से आया, 50 लोग लेकर के। सरकारी बस हो सकता है आप हो सरकार की बस बोले तो आएंगे। आप जाकर बोल दीजिएगा हमको निचलोल से गोरखपुर तक चलना है,
हमारा चर्च का 50 लोगों को लेके जाइए, कोई आएंगे? चमत्कार हुआ है, पूरा बस खाली था, जाकर के 50 लोग, इनका विश्वासी जाकर के 50 सीट में बैठ गए। अब सीधे आ गए, इधर छोड़ दिया। पैसा कितना कितना खर्च किया? जितना होता उतना ही, लेकिन पूरा सरकारी बस इधर तक आया कि नहीं? यह प्रभु का महिमा, हालेलुया। अब बुखरेंगे कितना कितना हजार बुखरना पड़ता है, लेकिन ऐसे ही आया, ये परमेश्वर का व्यवस्था है, हालेलुया हालेलुया। और उस बहन कौन है पता है? ब्यूटी पार्लर वाली, ऊपर का नहीं, शरीर का ब्यूटी पार्लर वाली नहीं, आत्मा का ब्यूटिशियन है, आत्मा का ब्यूटिशियन है। आत्मा को हालेलुया और खूबसूरत बनाने वाला है। स्टेज में बैठने वाले से आप क्या सोच रहा है? हालेलुया, लोगों से बढ़कर के कोई ब्यूटिशियन नहीं है, हालेलुया। आपको बुलाएंगे, आपके अंदर का करिका ना लगा, आत्मा में करिका लगा, आपको नहीं पता, लेकिन भाई लोगों को, उधर बैठे बहन लोगों को पता है, आपका आत्मा में लगा हुआ करिका को पोंछ डालेंगे और आपको बताएंगे इस रास्ते पर चलो या तो कीचड़ में फंसेंगे। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। प्रतिदिन प्रति सेकंड आप यीशु मसीह के लिए तैयार होना। दुल्हा आने वाला है, दुल्हा आकर के हमें कुछ ऐसे बातें देख लेंगे हमारे अंदर, फिर क्या हो जाएगा? हमें छोड़ करके चले जाएंगे। हालेलुया। मान लीजिए छोड़ दिया तो क्या होगा? वही बात बताया, कहां से? एक आधा घुंड से धुआं निकलता, धुआं के अंदर से कुछ निकला। क्या पढ़ेंगे सुषमा पढ़िए। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा, भट्टी जैसे धुआं निकला, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार हो गया। हाँ, सूर्य पूरा अंधकार हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। यहाँ देखिएगा, टिड्डियां हैं, ये टिड्डी है मनुष्य को उपद्रव करने वाला टिड्डी। अभी तक आपने सुना टिड्डी के बारे में? ये सारे पौधे को, पत्ते को नुकसान करने वाला, खेतबाड़ी को नुकसान करने वाला, लेकिन ये टिड्डी है जो परमेश्वर की तरफ से जो आ रहा है, वो टिड्डी मनुष्य को नुकसान करने वाला टिड्डी है। आगे उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। कोई भी पेड़ पौधे को हानि नहीं पहुंचाएंगे वो टिड्डी, और केवल उन मनुष्यों को हानि याद देखिएगा भाइयों बहनों, आज वचन सुनो, केवल मनुष्य को हानि पहुंचाने के लिए भेजा गया है। आगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, परमेश्वर का मुहर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मुहर लिया गया, सारे लोग ऊपर चला गया। परमेश्वर का मुहर ऊपर है, सब कुछ यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया गया, बाकी रह गया दुल्हन के बारे में बताया। यदि आप और मैं छूट गया तो ये हानि होगा हमारे ऊपर। आगे उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। इस टिड्डी को, मनुष्य को मार डालने के लिए अधिकार नहीं है, बल्कि 5 महीने, एक बार इसका इतना धसेगा, एक बार वो पूंछ से धसेगा, 5 महीने तक उसका जहर है। 5 महीने का तड़पते तड़पते कोई भी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर के पास जाकर के बोलेंगे इलाज करिए, खुद डॉक्टर बैठ नहीं पा रहे कुर्सी पर, खुद डॉक्टर बैठ नहीं पा रहे क्योंकि मार खाया डॉक्टर। वो डॉक्टर आपको क्या इलाज करेंगे? क्या इलाज करेंगे? कहीं नहीं। 5 महीने के लिए ऐसे ही, 5 महीना खत्म हो जाएगा, फिर आकर के काटेंगे। आगे और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। बिच्छू डंक मारे तो कैसे था? कभी मार खाया बिच्छू? अरे मेरे पास हुआ, एक बार हुआ है, भयानक होता है, उससे भी भयानक है ये बिच्छू। आगे ठीक है, परमेश्वर का महिमा हो। ये है, आप छूट गया तो उसके बाद भयानक भयानक पीड़ा होगा करके बाइबल में है। मेरे पास पूरा समय नहीं है ये सारे बताने के लिए, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? आइए
20 अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य पहला वचन पढ़ेंगे। बीस अध्याय पहला वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, अथाह कुंड का कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप का, यहां मैं बता रहा हूं, सारे समस्या का समाधान हो रहा है, अंध हो रहा है। इस प्रकार अंध होगा, इस प्रकार अंध होगा। आज परेशान करने वाला दुष्टात्मा आपको ना, वो सारे दुष्टात्मा को पकड़ करके जांचीरों में बांध करके, वो आधा गुंड में डाल करके, उसके ऊपर ढक्कन लगा करके मोहर लगा देंगे 1000 साल के लिए। मैं जल्दी जा रहा हूं, समय खत्म हो गया, आपका खाने का समय भी हो गया। अब 21 अध्याय में आइए, लास्ट में फाइनल कदम 21 का 1। फिर मैंने नए आकाश, देखिएगा भाइयों बहनों, जो प्रभु का भय मानने वालों के लिए बता रहा हूं, फिर मैंने एक नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी, क्योंकि पहले आकाश और पहले पृथ्वी यानी कि अभी का जाती रही थी और समुद्र भी न रहा, कोई समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास स्वर्ग से उतरते देखा। आगे वह उस दुल्हन के समान थी। यहां देखिएगा, वो दुल्हन के समान थी। हालेलुया, क्योंकि आप सब हम सब वहां पहुंच गए पहले से। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चेहरा देखेंगे, स्वर्ग देखेंगे, एक ही दिखाई दे रहा है। सब वो दुल्हन को लेकर के फिर इस पृथ्वी पर आ रहा है। आगे, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, अपने पति के लिए श्रृंगार किए हैं। आगे, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन से एक ऊंची आवाज सुनते हुए मैंने सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मनुष्यों के बीच में। ये मनुष्य कौन है? हम प्रभु का लोगों के बीच में परमेश्वर आ उतरेंगे। आगे, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। वो लोग परमेश्वर का लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज आंसू हालेलुया बहाने वालों, वो उन दिन हालेलुया आपके आंख से आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मृत्यु नहीं रहेगा, ना शोक, बोली, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। खुश हो गया? ये है होने वाला। हालेलुया। मैंने बहुत कम समय के अंतर्गत सारे बातें बता दिया। क्या प्रभु का भय मानते हो, या इधर संसार में नाश होना चाहते हो? इधर संसार में नाश होना है, प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं। लाखों करोड़ों लोग एक दिन में नाश होते जा रहा है, लेकिन मुझको और आपके ऊपर परमेश्वर का दया कृपा आया, हम प्रभु को जानने के लिए एक मौका मिल गया। प्रभु का भय मानिए, बुराई से बच के रहिए, यीशु मसीह आगमन के लिए तैयार हो जाइए। कभी भी आएंगे, चोर कनाई आएंगे, अचानक आकर के हमें ले जाएंगे। कभी भी हम तैयार होना, रात में भी तैयार होना, दिन में भी तैयार होना। रात में नींद टूटने के समय तुरंत क्या करना, तुरंत जाकर के बोलने, प्रभु यीशु मसीह अब अभी तक आया नहीं। सही बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। कभी कभी बड़ा मतलब बादल गरजेगा ना। आप इसी महीने या 2 महीने के पहले एक बहुत बड़ा भयानक बादल गरजे, आपको याद है ना? डर गए ना, उठा है मेरे पत्नी क्या बोला, अरे यीशु आया, यीशु चला गया। सही में बताया, उठ करके क्या बोला, अरे यीशु, पर मुझे इसे देखा, ये छोड़ करके चले गए। बच्चे को देखा, आशीष के कमरे में जाके देखा, ये क्या हो रहा है। इतना भयानक आवाज में वो डर गई। वो क्या पता है, क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह के आगमन भी इस प्रकार अचानक आवाज आएगा,
फिर गायब। हालेलुया, 1 मिनट के अंदर गायब। बोलेंगे मेरे पति गायब, मेरे पत्नी गायब, मेरे बच्चे गायब। ये होगा भाई, ये होगा। क्या आप यीशु मसीह का भय मानोगे, बुराई से दूर रहेंगे, बपतिस्मा लोगे? मैं आपको धमका करके बपतिस्मा के लिए नहीं बता रहा हूं। सच्चाई एक है, सच्चाई के पीछे जाइए। बुरी संगति अभी है तो बुरी संगति छोड़ दीजिए। पति पत्नी के अलावा कोई रिलेशनशिप है, खत्म कर दीजिए भाई। एक पति एक पत्नी है, उस एक पवित्र विवाह पवित्रता के साथ आगे जाइए। यदि कोई अशुद्ध संबंध है, बंद करिए, समाप्त करिए। यीशु का लहू लगा करके मोहर लगा दीजिए। मुझे कोई अशुद्धता नहीं चाहिए, गलत विचार नहीं होना चाहिए, गलत सोच नहीं होना चाहिए थे। जैसे गलत विचार, गंदे विचार आने के समय तुरंत आप उसको रोक दीजिए। यीशु के नाम से मैं तुझे डांट देता हूं, मेरे अंदर कार्य मत करो। यीशु का लहू मैं लगा देता हूं, मेरे आंख में यीशु का लहू लगा देता हूं, मेरे कान में यीशु का लहू लगा देता हूं, मेरे दिल में यीशु का लहू लगा देता हूं। पवित्र होते जाइए। मेरे यीशु मसीह को ना पसंद है तो मुझको भी वो चीज पसंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बातचीत, बहुत व्यवहार अच्छे से रखिए। गुस्सा मत हो जाइए, गुस्सा को कंट्रोल करिए। हालेलुया। गाली मत दीजिए। आपको हालेलुया ओट अशुद्ध नहीं करना। प्रभु को स्तुति आराधना करने वाले ओटों से गाली कभी नहीं होना। वो गंदे हो जाएगा, आपका पूरा शरीर, आपका आत्मा गंदा हो जाएगा। गाली कभी नहीं कर। वचन पढ़ना, वचन सुनना, परमेश्वर का दास दासी का आदर करना। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। कितने लोग विश्वासी है? हाथ उठाइए। बपतिस्मा जिसके जिसका हुआ, ओह वेरी गुड, काफी लोग हैं। बाकी लोग है यदि नहीं है तो आपके लिए संदेश आज सुना है। बहुत विलंब मत करना, कल क्या होगा कुछ भी नहीं मालूम। कोरोना ऐसा सिखाया, आज बहुत तगड़ा मोटा था, लेकिन कल के दिन में कोरोना उसको बहा दिया। हम बोलेंगे अगले साल में ना 2022 में बपतिस्मा लेंगे, 2022 से लेकर के रेगुलर चर्च जाएंगे, लेकिन 2022 आप देखेंगे नहीं देखेंगे क्या पता? कुछ पता है? कोई पता नहीं है। ठीक है, और प्रभु का दास दासियों का बात जरूर मानना है। क्या है? आप जिद मत करना, बलवा मत करना, अधीन में रहना। ठीक है, और एक बात बता रहा हूं, हर संडे आराधना के लिए जाना, एक भी संडे नागा नहीं करना। हालेलुया। तैयारी की बात बता रहा हूं। तैयारी के इसलिए तैयारी ऐसे हो रहा है, आप अपने मन मर्जी के अनुसार चर्च जाएंगे, समय मिलेगा तब जाएंगे, समय नहीं मिले तो नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं, आपको हर दिन में आप भोजन खाते हैं ना, समय पर खाते हैं, वैसे ही चर्च के लिए एक समय है, वो चर्च में जाना है। आपके घर पर प्रभु का दास दासियों को बुलाना है, और आपका सारे आशीषों का एक भाग है वो प्रभु का दासी दास समझ करके उसको देना है। विशेष करके 10वां हिस्सा के बारे में शायद आपको कोई पढ़ाया नहीं होगा। विशेष करके मैं बताना चाहता हूं, निचले ओर से जो लोग आया, बाहर से जितने कलीसिया से आए, हो सकता है आपका पास्टर साहब बताया नहीं बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको बता रहा, आपका फायदा के लिए बता रहा हूं। 10 रुपये आपके पास है तो 9 रुपया आपका है, 1 रुपया प्रभु का सेवकाई का है। हालेलुया। किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं है, ये इधर बैठे हुए लोग हालेलुया प्रभु का सेवा करता है। जो पास्टर जी जो बैठा है वो सरकारी नौकर है, वो करने के बाद में भी अपने 10 मास इधर देता है, सेवा भी करता है। ठीक है, सेवा भी करता है, 10 मास भी देता है। तो जो भी हम आपको ये नहीं बता रहे आप 100 रुपया कमाए सारे 100 रुपया निकाल करके प्रभु की सेवा करें, ये नहीं बता रहे। ऐसा ना करिए। 100 रुपया आपका कमाई है, छोटा कमाई 100 रुपया है। 100 रुपया का कितना? 10 रुपया, 10 रुपया, 90 रुपया आपका है, 10 रुपया परमेश्वर का सेवकाई के लिए। परमेश्वर तो खाते नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भक्त उसको खाएंगे, पिएंगे और हृदय से धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ये मेहनत का पैसा है, वो लोगों का मेहनत को आशीष करना है। प्रभु जी आशीष करिए। ऐसे करके खाएंगे उस बात को, तो आपका ये 90 रुपया ना परमेश्वर 9000 में बढ़ाएंगे। हालेलुया। आपका रोग बीमारी सब खत्म। बराबर अल्ट्रासाउंड कराते ना, बराबर ब्लड टेस्ट का प्रॉब्लम होता है ना, सब गायब हो जाएगा। पैसा में क्या हो, रुपया में क्या करना, आप विश्वास योग्य रहना। प्रभु के लिए मैं कुछ करूंगी, मुझसे जितना हो सकता है हम करेंगे, जितना हो सकता है उसके अलावा मदद करेंगे, हम लोगों को मदद करेंगे। इस प्रकार करना, निश्चय प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आप उठा लिया जाएगा। आए सारे लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने
अद्भुत वचन को सुना है। आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, तेरे आगमन के विषय है में हम लोगों ने सुना है प्रभु। तेरा वचन क्या बताता है प्रभु जी, आज हमने सुना। हालेलुया हालेलुया, ऐसा दिन आ रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तो चोर की नाई आ रहा है प्रभु जी। ओ धधकते हुए भट्टे का दिन आ रहा है। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो लोग तेरा भय मानते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वो बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। ओ उसके किरणों से हम लोग चंगे हो जाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारा प्रभु आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। सारे चिन्ह हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो तेरा वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह, सारे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं प्रभु यीशु। बहुत जल्दी यीशु मसीह तू आ रहा है, हमारा दूल्हा आ रहा है प्रभु। हम सब तेरी दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह, हमको लेने के लिए तू आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। हमारे आंसू पोंछने का दिन आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सब तेरी दुल्हन है प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब आप आए प्रभु यीशु मसीह, हम में से कोई भी प्रभु जी छूट न जाए प्रभु जी, कोई भी छूट न जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, यदि आज भी किसी के जीवन में कोई भी पाप है प्रभु जी, जीवन में गलतियां हैं प्रभु जी, तो आज अपनी गलतियों को सुधारे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, पाप से दूर रहे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर तेरा भय माने प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी तेरे आगमन के समय हम सब उठा लिए जाएं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अद्भुत वचन प्रभु जी आपने अपने दास के द्वारा हम सबको दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। सबके संग रहिए, सबको आशीष करिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मधुर संगति और सौभाग्यता हम में से हर एक भाई बहन के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आज से लेकर निरंतर होते रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।